और प्रसंग छूटा हुआ है अर्थ पंचक का। तो अर्थ पंचक में एक बात तो हम संकेत कर ही दें। कल मैंने बोला था अर्थ पंचक में 5 बातें हैं। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है, परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में बाधा क्या है, और जब हम परमात्मा को पहचान जाएंगे तब हमारे में परिवर्तन क्या होगा। ये अर्थ पंचक है। तो अब मैं केवल अंतिम प्रश्न के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि जब हम परमात्मा को जान जाएंगे, परमात्मा की छोड़ो, किसी साधारण आदमी को जब तक हम जानते नहीं तब तक हमारा उसके प्रति व्यवहार कैसा है, और जब हम जान जाते हैं तब हमारा उसके प्रति व्यवहार कैसा हो जाता है। साधारण आदमी के लिए परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। तो हम अंतिम प्रश्न के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि जब हम परमात्मा को जान जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन क्या होगा। बड़ा संक्षेप में लेना है और लेना भी, हालांकि वैसे भगवान गंगा के किनारे हैं, उनको गंगा के किनारे रुके रहने तो कोई खतरा नहीं, गंगा स्नान करें आराम से, फिर प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले मैं संकेत कर दूं, जब हम परमात्मा को, अंतिम प्रश्न तो पूरा ही कर दें, परमात्मा को जान जाएंगे तो हमारे में, और इसके लिए कोई वेदांत लेता है, कोई अध्यात्म लेता है, कोई पुराण लेता है, कोई गीता लेता है, लेकिन हमने सीधे सीधे रामायण को लिया है, क्योंकि रामायण सबकी मजी हुई है, सब पढ़े हैं और रामायण से समझ में जल्दी आ जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि चाहे जितना कोई भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, जब तक रामायण का सहारा नहीं लेता है तब तक उसकी बात प्रमाणित नहीं होती। किसी चीज का प्रमाण करने के लिए रामायण कहीं चौपाई को उठाता है। ऐसा महान ग्रंथ बाबा जी ने रचना कर दी। हालांकि काशी के ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया था, आप सभी जानते हैं, काशी के ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया। ये हिंदी में लिख दिया, अब हमारी संस्कृत भाषा को कौन पूछेगा नहीं। कहाँ लिखी, लोग लिखने नहीं दे रहे थे, और लिखने के बाद चुराने को घूमते थे कि इनकी किताब चुरा ली जाए, तो चुराने के प्रयास में भी थे। काशी जी में जब गए, लिखा तो कहाँ है यहाँ पर, अच्छा, लिखा तो है अयोध्या में, श्री लालाराम चैतन्य सरस कथावाचक तिंदुलिया से भैया जी के सभी 201 मुद्दा हमारे लिए समर्पित है। परमात्मा कल्याण करें, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लिखा तो देखो, 40 वर्ष तक बाबा काशी जी में रहे, 40 वर्ष तक देवी रत्ना से शब्द सुनकर के 40 वर्ष तक काशी जी में रहे। लेकिन उसमें पुल भी नहीं थे, तो लकड़ी की नाव बनाई थी, गंगा जी को पार करके जाते थे दूर शौच के लिए। जो कमंडल में पानी बचता था, अब तो कोई कमंडल लेके ही नहीं जाता। मैंने बोला था अब तो या तो बोतल में लेइए या मोमियम पकड़ ले, फाई लेते हैं रहा। मोमियम हमने देखा, बहुत मोमियम लेके चल गए। लेकिन कमंडल में जब शौच के लिए जाए तो पानी नहीं रहना चाहिए, वहीं गिरा दीजिए, और अगर बचता तो कहाँ गिराएं, गलत जगह पर। तो तुलसी बाबा उस पानी को एक बबूल के पेड़ पर गिराते थे। उस बबूल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था, बबूल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जब जल गिराते रहे तो वो प्रेत प्रकट हो गया और तुलसी से कहा आप मांग लो। तो अभी खुद ही डर गए, तो कहा मांगे का भैया, हम तो तुम्हें देखे हवा खराब हो, हमसे कहा मांगे, क्या नहीं मांगो। तो तुलसीदास ने कहा हमने तुमको क्या दे दिया जो तुम हमें दे रहे। तो उसने कहा आपने हमें पानी पिलाया। तुलसी बाबा ने कहा गंगा जी बह रही, चाहे जितनो पियो। बोला अगर गंगा जी का पानी हम पी लेते तो प्रेत ही काहे रह जाते, प्रेत के ऊपर छिड़क दो तो भाग जाती। तो अगर गंगा जी का पानी हम पी पाते तो प्रेत ही क्यों रहते। आपने हमें पानी पिलाया, मांगो। तो तुलसी बाबा ने कहा हमें राम जी से मिला दो, राम जी से मिला। प्रेत ने कहा ये कठिन है, अगर हम तुम्हें राम जी से मिला पाते
तो फिर हम ही इसी हालत में क्यों होते। एक उपाय बताते हैं तुम्हें। काशी में गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर पर कथा होती है। जो वहां सबसे पहले पहुंचे और सबसे बाद में जाए उससे मिलो, वो तुम्हें भगवान से मिला देगा। और ये श्री हनुमान जी थे, श्री हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने 2 बार मिलाया राम जी से तुलसी बाबा को, प्रमाण है। तुलसी जी ने 11 रचना की। तुलसी की उम्र थी 125 वर्ष जिए, भगवान कृष्ण भी 125 वर्ष जिए। तुलसी की और भगवान कृष्ण की लगभग उम्र बराबर है, लेकिन तुलसी बाबा को 1 वर्ष उम्र ज्यादा दी। किसने? हनुमान जी ने। कैसे दी? 11 रचना पढ़ी होगी आप लोगों ने। 11 रचना तुलसी बाबा ने कर डाली और अंत में मन में सोचा, जैसे वेद व्यास ने 17 पुराण लिखे लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली उनको। तब नारद जी से पूछा कि महाराज मैं 17 पुराण लिख चुका हूँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तब नारद ने कहा कि तुमने भगवान का गुणानुवाद किया, तुमने उनका वंदना किया, कहना। तब उन्होंने भागवत महापुराण लिखा 18वां। तब उनकी आत्मा को शांति। जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे तब तक शांति कहाँ। तो नारद बापू तुलसी बाबा 11 रचना लिख चुके, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वंदना तो की नहीं। तो अंतिम पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका। अंतिम पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका। लेकिन विनय पत्रिका जब लिखना शुरू किया तो 125 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। शुरुआत ही की, काल आ गया, काल का चक्र है, आ गया। बाबा चलो बांधो पोथी पत्रा। तो तुलसी ने कहा हमने सब कुछ लिखा लेकिन प्रभु की विनय नहीं कर पाई। काल ने कहा अब कुछ नहीं होने का। तब हनुमान जी को याद किया। तब तुलसी बाबा ने हनुमान जी को याद किया, प्रभु अब कोई मदद करो। अब एक विचार, जहां भगवान राम की विनय हो और हनुमान जी वहां काम न करे। कोई भगवान राम की विनय करे और वहां काम न करे, हनुमान जी कहीं क्या चाहिए। तो तुलसी बाबा ने कहा आज प्रभु की विनय नहीं कर पाई, मैं प्रभु की विनय करना चाहता हूँ, ये विनय पूरी हो जाए। महाकाल से कहा हनुमान जी महाराज ने अब आप जाओ। जब तक विनय पत्रिका पूरी न हो जाए तब तुलसी बाबा ने लिखा है कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। महाकाल को भी वापस करने वाले हैं श्री हनुमान जी। तब विनय पत्रिका और ये किताब केवल जैसे दस्तखत किए समाप्त। ये किताब उनको मिली थी बिस्तर पर है। तो मैं बतला ये रहा था आपको कि इसकी रचना कहाँ से। 40 वर्ष तक काशी जी में लिखा, लेकिन रचना नहीं की। रचना अयोध्या में ही शुरू की। कौन सा दिन था? तुलसी बाबा ने मानस में दिया, आप लोग सब पढ़े हो। तुलसी बाबा ने मानस में दिया है नौमी भौम बांस मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। कृष्ण राम जी का जन्म हुआ था वही दिन वही घड़ी पर बाबा जी ने रामायण की रचना शुरू की थी। जब रचना पूरी हो गई तब बाबा जी काशी जी को लेकर के गए और ब्राह्मणों से कहा कि हमें इसको संशोधन कर दो। संशोधन का मतलब इसको पढ़ करके अगर कोई कमी हो तो बता दो। लेकिन ब्राह्मणों ने सबने मना कर दिया और कहा इसको चुरा लो, नहीं तो लोग हिंदी जान जाएंगे सब। तो इसको चुराने की कोशिश किए ले। बाबा जी झोपड़ी में लेटे हैं। हालांकि टोंडरमल ने महल बनवाया, अगर कोई काशी जी गया हो, टोंडरमल ने महल बनवाया था तुलसी बाबा के लिए, लेकिन महल में नहीं रुके, झोपड़ी में ही रहे। तो सोचा कि इसको चुरा लिया जाए और न चुरा पाओ तो आग लगा दो, बाबा बरी जाए और रामायण बरी जाए। जब रात में आग लगाने के लिए लोग आए
जब रात में आग लगाने के लिए लोग आए तो उन्होंने क्या देखा, 2 नौजवान धनुष बाण लिए खड़े हैं। उनको देख करके आग लगाने वाले भाग गए। इस समय राम लक्ष्मण ने रामायण की ही रक्षा नहीं की, तुलसी बाबा की रक्षा नहीं की, ब्राह्मणों की भी रक्षा की। अगर आग लग जाती, रामायण जल जाती, तुलसी जल जाते तो काशी के बनारस भी भस्म हो जाते। इतना कोप था शंकर जी का, क्योंकि भगवान शिव की वाणी है। तो तीनों को बचाया, तीनों को बचाया, ब्राह्मणों को भी बचाया, तुलसी को बचाया, रामायण को भी बचाया। अगर आग लग जाती तो बचते ब्राह्मण भी नहीं, उनके कोप से सब भस्म हो जाते। तब डर गए सब लोग। जब डर गए तब तुलसी ने कहा कौन प्रमाणित करेगा। ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो कौन प्रमाणित, विश्वनाथ महाराज प्रमाणित करेंगे। कैसे? विश्वनाथ मंदिर में गए, नीचे रामायण रखी, ऊपर से वेद पुराण शास्त्र रख दिए गए सब। लोगों ने अब भी मजाक बनाई। तुलसी बाबा से कहा तुम्हारी रामायण तो नीचे सबसे दबी पड़ी। तो तुलसी ने कहा जो नींव मजबूत होती उसी पर बिल्डिंग खड़ी होती है, नींव ही मजबूत है। मुख्तनिक लटक गए। अब 3 ताले डाले गए। कथा मिले तो पढ़ो, बहुत आनंद आता है। 3 ताले डाले गए, 1 चाबी पुजारी को, 1 चाबी वहां के ब्राह्मणों को और 1 चाबी तुलसी बाबा को। 3 ताले लटके। रात शाम को रख दी गई और प्रातः भगवान शिव ही प्रमाणित करेंगे। सवेरे जब ताले खोले गए मेरे भाई तो रामायण सबसे ऊपर थी और भगवान शिव के दस्तखत थे, सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा हुआ था। ये इतनी प्रचलित हुई। और मैंने आपको पहले दिन बोला था रामचरितमानस, ऊपर राम है, बीच में चरित है, नीचे मानस। मानस माने हम सब मनुष्य हैं और हम सबको राम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम अपना चरित्र बना लेंगे, जिस दिन हमारा चरित्र बन जाएगा हम राम तक अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि चरित्र की सीढ़ी होना चाहिए। जब तक चरित्र नहीं होगा तब तक हम राम तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए बाबा ने कितना बढ़िया लिखा, रामचरितमानस। हम सब नीचे हैं लेकिन राम तक पहुंचने के लिए अपने चरित्र को बनाओ मेरे भाई। जिस दिन चरित्र बन जाएगा परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।